फैसलाबाद में और मुल्तान में खेल खेल के जाके तो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जीतेंगे नहीं जीतेंगे। उसके अलावा इसकी न्यूट्रिशन, फिजिकल थेरेपी, रिकवरी, स्लीप, क्या क्या चीजें सर इन्वॉल्व होती हैं, तब जाके आप एक वर्ल्ड क्लास बंदा निकालते हो। इधर कहते हैं यार वो बोरी पे गेंद काटते छुट्टी जा बस। सर अगर आप एक चीज में नीचे से बांध देंगे और ऊपर से देंगे तो सर हगेंगे कहां से और खाएंगे कहां से? सर हम यूं फंस गए हैं। ये इनको बाबुओं को ना, जिनको शौक है जी के एंड में जी हमारी फट्टी लगेगी कि जी अंडर माय लीडरशिप दिस टीम, इट इज योर विजन सर। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब। सर कैसे हैं? सर उफ हुई पड़ी है। वैसे भी अब मुझे लगता है कि क्योंकि 3 दिन अब ऐसे ही होने हैं तो कैपिटल से हमें, और खास तौर पर पिंडी भी क्योंकि मुतासिर हो ही जाता है कैपिटल की वजह से, व्यूज बहुत आएंगे सर। सर व्यूज भी आएंगे, लोग सर कुछ करने को है ही नहीं वहां पे सर, तो हमें सर कैपिटल व्यूज आने लगे हैं इसका मतलब। और सर पिंडी को सर मैं देखा, वैसे आप ना कभी कभार सर अनफॉर्चुनेटली थोड़ा ज्यादा रगड़ देते हैं सर। नहीं अल्लाह माफ करे मेरे सर। मैं सर बड़ा घबराता हूँ सर। बिल्कुल सर, पिंडी का तो एक इलाका है सर, हम तो पिंडी के अवाम से मुखातिब हैं इस टाइम सर। हम तो आपको पता है अवामी लोग हैं तो, बट सर मैं तो देखे ना एक ही मानता हूँ सर दोनों जगहों पर। सर जिन दो शहरों के बीच में अब मतलब चंद किलोमीटर भी नहीं है तो वो एक ही शहर है ना बस। मतलब ये है क्यों आपने पार्टीशन सी की है? हाँ जी बिल्कुल सर, वो मुझे तो समझ भी नहीं आता कि वो बाउंड्री कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म हो जाती है। हाँ, प्लस पिंडी का खाना भी सॉलिड होता है सर। पिंडी वाले बड़ा टेंशन लेते हैं इस चीज का। तो इस्लामाबाद में तो मुझे आज तक किसी का खाने का लुत्फ नहीं मिला। हाँ लेकिन पिंडी की एक चीज है जो कि बहुत ही अजीब है, वो जो जुम्मे को छुट्टी कर लेते हैं ना। मतलब यार एक मुल्क है, आपने अपना एक अलग दिन बनाया हुआ छुट्टी का। जुम्मे को वहाँ छुट्टी होती है सर, पर जुम्मे को काम नहीं होता पिंडी में सर। ये हमेशा से ऐसे ही है। हाँ दुकानें बंद होती हैं। अच्छा, दुकानें ही बंद होती हैं। वेरी नाइस। मैं इससे खुश भी हूँ, ना सिर्फ खुश हूँ बल्कि ये पॉलिसी आप तमाम जगह बनाएं। मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ कि पॉलिसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यहाँ इतवार कर लो। सर आपने ये पन लगाया ना, पॉलिसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए सर। आपने से देखे पता है, आप सर बैकडोर एंट्री मारी है आपने थोड़ी। नहीं सर, नो पन इंटेंडेड। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कितना वेल विशर हूँ पिंडी का सर। और सर पिंडी में देखें ना सर, अगर कोई एक सर्टेन इलाके से कुछ लोग कह दें कि यार अब से फ्राइडे को ये सब कुछ बंद होगा तो बंद होगा। फिर मतलब आप उससे मुकाबला नहीं कर सकते, आप जितना मर्जी भी किंग हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सर बहुत बड़ी बातें हैं सर, हमसे ऊपर की बातें हैं। बारह सर आगे चलते हैं। क्रिकेट के ऊपर से थोड़ी डिस्कशन करनी बनती है, लाजमी है। सर अगला जो टेस्ट है इंग्लैंड पाकिस्तान का, जो मुल्तान में ही है, और तीसरा आई थिंक फैसलाबाद में है कहीं है। नहीं, तीसरा पिंडी में। सॉरी पिंडी में। तो सर उस पे ये हमें बात पता चली है कि बाबर, शाहीन और नसीम, 2 फास्ट बॉलर्स और एक आपका टॉप बैट्समैन जो है, उनको टीम में नहीं रख रहे, उनको ड्रॉप किए। तो एक तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है सर। नहीं, उन्होंने कहा रेस्ट किया, रेस्ट दी है, रेस्ट दी है। तो सर कोई भी सर स्पोर्ट्समैन जो होता है वो ये तो कभी तस्लीम नहीं करता कि यार कि मैं अपनी पीक पे नहीं हूँ। मतलब वो तो ये कहते हैं यार कि आई कैन डू इट। तो आजकल फॉर्म लगी हुई है और जिम मार रहे हैं। तो सर इन तीनों को ड्रॉप करना या रेस्ट देना, जो भी इसको हम यूफेमिज्म इस्तेमाल कर लें, ये कोई अच्छी सर रिपल्स इसकी नहीं आई तमाम पीसीबी के अंदर। बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी देखें, विराट कोहली भी तो एक ज़माने में जब बहुत अपने डाउन था, उसको निकाल थोड़ी दिया था, उसको फ्रीजर में नहीं डाला था, उसको रख के खिला के उसको ठीक कर दिया। डूइंग वेरी वेल। तो बाबर जो है वो आपका एक ऑल टाइम ग्रेट है। ये तो इसमें तो कोई हम कभी कहते हैं कि नहीं है, ना कोई और कहते नहीं है। मतलब बाबर ने जो चीज़ें की हुई है वो क्रेडिट गोज टू हिम। एक स्लंप आया, उस स्लंप में एक पॉलिसी ये इख्तियार की जा सकती है कि यार रेस्ट कर दो, अगले को फ्रीजर में डाल दो और फिर थोड़ी देर बाद निकाल के थॉ करेंगे उसको। और दूसरी पॉलिसी ये है कि यार खिला के ना उसको कर दो। वैसे बाबर के केस में इतना नहीं होता कि बाबर खेलते बड़ा कम है हर फॉर्मेट में। लेकिन शाहीन और नसीम की हद तक तो आई थिंक शाहीन का डेफिनेटली, जो अगर कोई भी बॉलर सर इस वक्त रेस्ट डिजर्व करता है दुनिया में, वो शाहीन शाह अफरीदी है। तो उसको रेस्ट आप कराएं थोड़ा सा लंबा और उसको फ्रीजर में डाल दें तो, और उसके बाद उसको कहें यार पुत्र तू चिल कर। बाकी नसीम जो है यंग है, ही कैन बाउंस बैक, कोई मसले वाली बात नहीं है उसकी। लेकिन सर क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर और खास और पीसीबी के अंदर ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है इन्होंने, बड़ा ड्रास्टिक स्टेप लिया। सर बात ये है कि अब अगर आप आ जाएं बहुत ही ज़्यादा क्रिकेटिंग मेरिट्स के ऊपर, तो जिस तरह से आपने जिक्र किया है, जो आपने एतराज़ात लगाए हैं, जो कि दुनिया भी कह रही है, वो एक लिहाज से चलें दुरुस्त हो सकते हैं बाबर को लेकर। अच्छा, लेकिन मेरी जो थियरी है ना, उसके मुताबिक जो है ना, मेरा तो ये ख्याल है कि ठीक किया।
अच्छा, और वो उसकी वजह ये है कि अब देखिए सर, मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि क्रिकेट को मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, और ये पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का अपने बारे में यही ख्याल है। सर। अच्छा, अब पाकिस्तान जो है ना, वो एक इतनी अच्छी टीम नहीं है। पाकिस्तान जो है ना, इस वक्त T20 में, आई डोंट नो रेटिंग क्या है, लेकिन पाकिस्तान T20 में अफगानिस्तान से हल्की टीम है मेरे यस। ख्याल में। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है ना, या तो सिलेक्शन कमेटी का मसला है, या तो कोचिंग स्टाफ का मसला है, या टीम आपस में सियासत करती है, या नीचे जो डोमेस्टिक सर्किट है वो ठीक नहीं है। अब इनमें से कोई भी एक मसला हो सकता है ये चारों मसले हों, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी टीम को अफगानिस्तान से बेहतर होना चाहिए। और आप अगर मुझे एक की पोजीशन दे देंगे ना, तो मैं ठीक कर दूंगा। हैविंग सेड दिस, आप मुझे पीसीबी का चेयरमैन भी लगा देना, तो मैं ना पाकिस्तान को इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से बेहतर टीम नहीं बना सकता। और ये जितने लोग इस वक्त बोर्ड में नौकरी कर रहे हैं और लाखों रुपए के पैकेज ले रहे हैं, और ये इस किस्म की बातें करते हैं कि पाकिस्तान को हम ऐसे कर देंगे और वैसे नंबर 1 टीम बना देंगे, या तो ये झूठ बोलते हैं और दिहाड़ी लगाते हैं, और या फिर इन बेचारों को पता ही नहीं है कि अब दुनिया में स्पोर्ट्स किधर चली गई हैं, मईशत का उसके साथ क्या ताल्लुक है। हम इस पर बड़ी तफसीली बात पिछले बहुत सारे एपिसोड्स में कर चुके हैं। अच्छा, तो अब बात सादी सी ये है कि मेरा तो ख्याल ये है कि पाकिस्तान को ना अब इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए कि हमने नंबर 1 टीम बनना है ना, भी आप नहीं बन सकते। ठीक है, जब मुल्क ऊपर जाएगा ना, फिर आप टीम भी ठीक हो जाएगी। फिलहाल तो ये है कि हाँ, जहाँ पे जो उसका डिजर्विंग स्पॉट है वो होना चाहिए, वो हम करेंगे अगर मौका दे दिया जाए। बाकी पाकिस्तान को अब होना चाहिए, पाकिस्तान टीम को होना चाहिए एक शो केसिंग प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान एक कॉन्ट्रैक्ट इस किस्म का तैयार करे कि जी डोमेस्टिक से हम लड़का उठाएंगे, उसको हम पाकिस्तान खिलाएंगे, उसको हम PSL खिलाएंगे, दुनिया की उस पर नज़र पड़ेगी, दुनिया उसको लीग के लिए ले जाएगी। वो जब लीग के लिए जाएगा तो उसकी अर्निंग का 20% पाकिस्तान का होगा। इस किस्म की डील बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को खिलाएं और बाहर भेजें। और मैं फिर आपको एक बात बताऊं कि वैसे तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अपने से बेहतर मईशत वाली टीमों को मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर हमने बहुत ज़्यादा लड़के बाहर भेज दिए ना, और वो उनका कोलेक्टिव एक्सपोजर बाहर की वाला हो गया, तो शायद वो एक टीम ऐसी असेंबल भी हो जाए जो ICC टूर्नामेंट में इनको हरा दे, बड़ी बड़ी टीमों को। सर, बट अदरवाइज जो है ना कि हम यहाँ पे फैसलाबाद में और मुल्तान में खेल खेल के जाके तो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, नहीं जीतेंगे सर नहीं होगा ये सर। देखिए सर, बुनियादी बात ये और ये मैं जो अभी सर बात करने लगा, ये तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ के लिए बात है सर। ये एक फलसफा है जो क्रिकेट के अलावा हर चीज में होता है कि सर जब बंदा डाउन होता है ना, तो वो पहले अपने इर्द गिर्द के मामला ठीक करता है, फिर पंच अपवर्ड करता है, फिर वो ऊपर की तरफ देखता है कि यार मैं पंच अपवर्ड करूं। जब उसके पास कैपेसिटी नहीं होती ना पंचिंग अपवर्ड की, तो सियाना बंदा जो सामने देख के यूं मारता है सर, ये कि मैं जैब करूं थोड़ा सा। फिर सर एक और वैरायटी आती है, ऊपर से कहते हैं है भी कुछ नहीं, नीचे से ऊपर नहीं आ रहा है, वैसे ही ऊपर, आई विल पंच डाउनवर्ड्स। देखिए सर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दे पंच डाउनवर्ड्स ना, मतलब वो अपना बोर्ड का भी अमला और अपनी एसेट्स जो साथ लेके फिरते हैं, अपना टैलेंट भी साथ लेके फिरते हैं, अपनी लीनिएज, हेरिटेज और सब कुछ साथ लेके फिरते हैं, तो दे अफोर्ड। हम सर एक अजीब से इसको क्वैगमायर कह लें, एक चीज में फंस गए हैं कि हमने पंच अपवर्ड भी करना है और डाउनवर्ड भी करना है। सर अगर आप एक चीज में नीचे से बांध देंगे और ऊपर से देंगे, तो सर हगेंगे कहां से और खाएंगे कहां से? सर हम यूं फंस गए हैं। ये सर असल में ना ये बहुत बुरी अप्रोच होती है कि आप ना हर तरफ से करना चाहो। जो बंदा अपने आप से हट के सर एक असेस कर ले सिचुएशन को, जैसे आप कह रहे हैं कि मैशत ठीक नहीं है, पीसीबी के अपने रोल हैं, प्लेयर्स के अपने मसले हैं, हर चीज है, इस सर्कमस्टांस में द बेस्ट यू कैन डू इज कि अफगानिस्तान से ऊपर हो जाए एक फॉर्मेट में, और डोमेस्टिक के अंदर आप फोकस करें। ये क्या सर अजीब पॉलिसी है। और सर ये मुल्क के अंदर सियासत वगैरह हर चीज में अक्कासी करती है। हम तो हैं ही बेस्ट, ब्यूरोक्रेसी कितनी अक्कासी करती है सर। हम तो हैं, हमने जो करना था हमने 77 साल में अभी कर लिया, हमने 65वें साल में कर लिया था। अब तो सिर्फ हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। सर ऊपर की तरफ देखना और पहुंचना जो है ना, वो बड़ी मुश्किल चीज होती है। और सर ऊपर पहुंच के फिर जो मुश्किल से गया होता है वो नीचे नहीं देखता सर, वो और कहता है मैं जाऊंगा ऊपर। तो यहां हम अभी सर कहीं नहीं है, बेसमेंट में फिर रहे हैं अभी हम सर। तो ये एक मेरे ख्याल में इस चीज से निकलेंगे ना, तो सर आज नहीं कल नहीं, मैं कहता हूं हमारे बच्चे शायद जब बड़े हो रहे होंगे, तो तब हम शायद ही कह सकें यार कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है, ये नहीं मैं कहता कि टॉप है, स्टेबल है।
अभी तो स्टेबल नहीं कह सकते ना सर। सर इंडिया बहुत बड़ी मिसाल है, उसकी वजह है कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड तो बड़ी स्टेबल इकोनॉमीज थी, जब से हम पैदा हुए हम यही देख रहे हैं स्टेबल से हैं। इंडिया जो है उधर जितनी उनकी आबादी हमेशा से हमारे से 7 गुना ज्यादा थी, यानी कि वहां पे जो टैलेंट पूल था वो हमेशा से हमारे से 7 गुना बड़ा होगा। जब तक उनकी मईशत ठीक नहीं हुई उनकी टीम हमारे से भी माठी थी। सर हमारे से माठी थी उनकी, एक जमाने में तो सर उनकी मईशत हमारी मईशत से साथ साथ चल रही थी, एक जैसी रौले से। तो अब देखिए उन्होंने कैसे अपने आप को ठीक किया। हाँ नहीं, और दूसरा ये कि सर वो तो खैर बुनियादी तौर पे उनकी मईशत जो है ना, उन्होंने तैयारी तो 1947 में शुरू कर ली थी, उसके सम्राट आपने 2006 में देखे हैं सर। बिल्कुल। तो बात ये है कि 2005 तक ना सिर्फ ये कि हमारी टीमें बराबर थी, हम भी शायद बेहतर थे, ठीक है, हालांकि उनका टैलेंट पूल हमारे से 7 गुना बहुत बड़ा वास्ट टैलेंट पूल। अच्छा, बात ये है कि ये जो इन्होंने रिप्लेस किया ना बाबर को या इनको किसी को भी, किसी अजरबैजान के लड़के से तो नहीं कर दिया ना, पाकिस्तानी से ही किया है। इनके पास अब माल नोटू आ गया है। मतलब अगेन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको हम पिट पिट के मर गए कि आपने खिलाया क्यों। इन सब के पास ऑफर थी लीग्स की, आपने इनको जबरदस्ती रोका कि जी हम डोमेस्टिक खेलो। पहले आपने रोका कि हमने वर्कलोड मैनेजमेंट करनी है, उसके बाद पहले आपने इनको डोमेस्टिक खिला दिया, फिर आपने उनको मुल्तान में टेस्ट खिला दिया सर। सर मुल्तान में फास्ट बॉलर को आप मतलब लाश निकलेगी उसकी उधर से, मतलब यार नू मिलेगी आज लाश यार। वो अच्छा फिर ना अब कई मैं वो भी देख रहा हूँ कि ट्विटर पे लोग जज्बाती हुए में कि बड़ा सही किया शाहीन के साथ और नसीम के साथ, इनके दिमाग सर पे आ गए, ये हो गया वो हो गया, इनकी बंद करें इंटरनेशनल क्रिकेट, इनको कहें डोमेस्टिक खेलें। जब तक डोमेस्टिक में नहीं अपने आप को प्रूव करते वो बंदा पहले ही 2018 से अभी तक 1700 पता नहीं कितने ओवर करवा चुका है। वो इतने ओवर 17% जो पाकिस्तान के ओवर हुए हैं तब से वो शाहीन से पिकवा दिए। अभी आप उसको कह रहे हो कि मजीद रगड़ा लगाया है वो डोमेस्टिक में, उससे मत और बॉलिंग कराओ। वो केवन पीटरसन का बड़े मजेदार ट्वीट थी, उसने कहा मैं पीएसएल खेलने गया और क्वेटा को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था और मैं उधर जाके पागल हो जाता था कि ये क्या कर रहे हैं बच्चे, कि वो ना पता लगता था कि जी ये लड़के बड़े हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वर्किंग। अच्छा कहते सुबह सुबह नेट लगता था, बॉलर सारा दिन बॉलिंग कराई जा रहे और मैं सोच रहा हूँ कि क्या हो रहा है, ये तो मर जाएगा लड़का। सर वो असल में सर यहाँ पे किसी ने ना कह दिया था बहुत पहले कि यार असल में जो तो बॉलर बनाना ना वॉल्यूम च खेलो होता ना, जिनिया गेंदा सुटेगा उना बेहतर होएगा सर। मतलब वो वॉल्यूम जो है ना सर वो चाहते हैं +60 dB से शुरुआत हो, मतलब कान फाड़ गए। मतलब सर वॉल्यूम ये यार जितनी तू बॉल कराएगा। अच्छा सर मैं आपको बताता हूँ, जो मैं जिस तरह ना तमाम लोग करते हैं वो यही है कि यार तू देख एक बॉलर जो है ना वो दिन के करा रहा है 60 गेंदे या 50 गेंदे, तू 100 करा, तू देखेंगे वो कितनी कराएगा महीने के अंदर, तू कितनी कराएगा, तू बेहतर का मोटा उसका सर यूं सर यहाँ गिरा होगा सर यूं। लेकिन ये हमने सोचना नहीं सर। अब देखे ना सर बिल्कुल पुराने जमाने में वसीम भाई जैसा आप लोहे का कंधा साथ ले हैं तो आप जो मर्जी कर ले उस बंदे का, तो अभी तक कंधे की इंजरी तो नहीं कभी हुई ना सर उस तरह से उनको। सर लेकिन फिर भी बात है, वसीम अकरम तो पाकिस्तान ने क्या ऑस्ट्रेलिया ने भी पैदा नहीं किया। यूनिक चीज है ना, अब उस चीज को आपने चेस करना है तो ये गलत बात है। वसीम अकरम सर शाहीन का डबल था। अच्छा शोएब अख्तर जो था गोटे वो जो वर्ग बाजू ठीक था, लेकिन सर उस जमाना और था, चीजें और थी, आगे बैट्समैन और थे, फॉर्मेट्स और थे, क्रिकेट कम थी सर उस दौर में। अब तो देखें ना सब कुछ चेंज हो गया, तो आपके पास वॉल्यूम डेफिनेटली आप देखें यार एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गेंदे इसको करानी है पर वीक। उसके अलावा इसकी न्यूट्रिशन, फिजिकल थेरेपी, रिकवरी, स्लीप, न्यूट्रिशन, क्या क्या चीजें सर इन्वॉल्व होती हैं तब जाके आप एक वर्ल्ड क्लास बंदा निकालते हो। इधर कहते हैं यार वो बोरी पे गेंद काटते छुट्टी जा बस। सर इधर सबसे बड़ा मसला होता है ना कि जो ब्यूरोक्रेट है ना उसको इस बात से वट चढ़ता है कि कोई और बंदा उससे कम उम्र में ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता है। वो कहता है कि ऐसे ठीक ही नहीं, एनू बुलाओ तेनू रगड़ा दो। अब वो जो रगड़ा देने वाला कॉन्सेप्ट है ना वो तो सर मतलब वो तो फिर वो है भी बड़ा सब्जेक्टिव कि वो आपके ख्याल में किसी को अब रगड़ा काफी लग चुका है, पर मेरा ख्याल है कि नहीं होने नहीं अजय तेज होर गुंजाइश है। इसको लिटा के चित्र मारो, इसको ठुड्डे मारो। बेसिकली बाबर इज अगेन बाबर के जिस तरह से आपने कहा कि बाबर इज अ ग्रेट प्लेयर, ठीक है, कोई इसमें कोई दो डाउट नहीं है। बाबर इंसान कैसा है उस पे मतलब डिबेट है, क्योंकि मतलब खैर हम नहीं कुछ कह रहे, लेकिन वो जो जाहिर है सियासत की जो खबरें बाहर आती हैं वो सही हैं गलत हैं, वी डोंट नो। जो तासुर पाया जाता है जिस तरह से ही क्लिंग्ड ऑन टू कैप्टनसी टू रिमेन ओपनर इन T20 फॉर्मेट, ये सारे मसाइल नजर आते हैं।
पर वो ही इज अ ग्रेट प्लेयर, ही विल बाउंस बैक। उसके अलावा पूरी मतलब अब वही बात है, मॉडर्न तकाजों के हिसाब से खेलेगा, पूरी दुनिया में उसकी मांग होगी। सही है, बस नए से नया प्लेयर निकालें, डालें, खिलाएं, एक्सपोर्ट करें, हंडाएं। सर बिल्कुल सर, देखिए सर, मैं एक तो देखिए ना ब्यूरोक्रेटिक लोग हो गए जो क्रिकेट के अंदर कहते हैं कि एंज जरा थोड़ा बल्ला सीधा कर, एंज ना कर। दूसरे सर लोग जो है ना, जो कीबोर्ड वॉरियर्स भी हैं, उनको कहा जा सकता है, जो कि क्रिकेट को आपको पता है, सबको पता है बहुत ज्यादा इसके बारे में। सर मैं आपको प्रोफाइल एक बनाता हूँ एक बंदे की, जो कि ना जिसने ये बात की होगी कि इनको घर बिठाओ, ये बहुत सर पे चढ़ गई इनकी। सर उसने सफेद मोजे पहने हुए सर और उसके ऊपर सैंडल, सर वो जो वेलक्रो वाली सैंडल होती है सर, निकर है मुझसे सर वो 2.5 गुना जरा ज्यादा वजन है उसका, और टी शर्ट, और वो बस लगा हुआ है सर उसको अपनी चीज के अंदर। वो बंदा जिंदगी में सैड है सर बेसिकली, और उसने अपने आप को एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रिकेटिंग एक्सपर्ट भी बना लिया है। और अब वो सिर्फ कहता है यार कि एक लड़का है जैसे नसीम है, अब वो देखने में भी मतलब इज अ गुड लुकिंग गाय, बॉल भी अच्छी कराता है। उसके बाद वो अफगानिस्तान के अंदर जो एंड में जाके 2 छक्के मार दिए उसने सर, पूरा मैच जिता दिया उसने सर। अब स्टार बन गया वो शाहीन, अपनी बॉलिंग की वजह से, मतलब इंडिया के खिलाफ जो उसने उस टूर्नामेंट में बॉलिंग कराई थी, स्टार बन गया। नसीम में ऊपर आप ऐसे लुक्स का भी तड़का, वो लुक्स का क्या है, गुड लुकिंग है। हाँ। उसके बाद बाबर आ गया, बाबर बैट्समैन है यार, ये स्टार्स हैं। एक जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो, जब आपको इतनी फेम मिल जाती है, इतनी जो अवाम है वो आपसे मोहब्बत करती है, तो फिर आप थोड़ी लिबर्टी लेते हो उस चीज के ऊपर। आप कहते हो यार कि मैं लीग खेलने जा रहा हूं, मुझे खेलने दो। ये किस किस्म का सर एक निजाम या बन गया यार कि नहीं यार, हमने जो है ना आपको वी ऑब्जेक्ट टू दिस, हमने नो बट पे की थी ना सर बात सारी, कि ऑब्जेक्ट करते हैं हम इस चीज के ऊपर कि आप क्यों लुत्फ लें। सर असल में आ जाके बाद आपको पता है कहा है ना यार, सबके मजे बंद करो इस मुल्क का। सर असल में सर सारा जो पॉइंट ऑफ इट राइट नाउ, और बड़ी देर से है कि यार को मजा कर रहा है, मजे बंद करो सॉरी। एग्जैक्टली। अब इसमें मैं आपको परसों की खबर दे देता हूँ, फैसला आपने करना है कि मुस्बत है कि मनफी है। कि पाकिस्तानी विमेंस फुटबॉल टीम ने नेपाल जाना था खेलने, उनको फ्लाइट से 3 घंटे पहले एनओसी मिल गया, वो पूर्ण फ्लाइट पकड़ ली। अच्छा। अब बताएं ये मनफी है सर ये घटिया बात है ये एक गिरी हुई नीच बात है सर इसके अंदर। मतलब एनओसी क्या सर, मतलब यानी कि एक बंदा जो है वो दफ्तर से निकला क्योंकि बाबूजी जो थे उन्होंने कहा मैं हुल साइन करांगा, तो देखो ना मेरी कितनी वो अनाज जो है मेरी वो पूरी हुई। वो बंदा भागा भागा पहुंचे एयरपोर्ट के ऊपर ताकि वो जाके लड़कियां जो है हमारी खेल ले जाके फुटबॉल, शायद वो जीत के ही आ जाए। मतलब ये क्या है सर, ये क्या हो रहा है, मुझे सर समझ ही नहीं आ रही। आपने सर 100% सही डायग्नोज कर लिया है। बात यह है कि यहाँ पे दुख लोगों को इस बात का होता है कि यार किन्ने पैसे कमा के आया, $4 लाख, किन्ने दिनों का, 1.5 महीने का, यदि उम्र की है 24 साल, वो जी साथ ही ना हार्ट ब्रेक हो जाते हैं कि ये क्या बात हुई। हम जो इतनी देर मेजों के पीछे बैठ के हमने जो, सॉरी सर, अब ये क्या। तो ये जो है ना सर, इसका कोई इलाज नहीं है। मतलब आप नहीं मुकाबला कर सकते स्पोर्ट्समैन के साथ, वो ज्यादा पैसे कमाएगा। हाँ। आप एक हिट आर्टिस्ट के साथ जो कि कॉन्सर्ट करता है, आप नहीं मुकाबला कर सकते, वो ज्यादा कमाएगा। अच्छा सर, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, दूसरे से इसमें कंपाउंड इफेक्ट भी तो है ना। मतलब एक क्रिकेटर हो गया, या एक फुटबॉल खेलने वाली खातून, या नो बट हो गया, या आपका अरशद हो गया, मतलब इन सब की सर लाइफ स्टोरीज में ना एक मुश्तरका बात है कि इन्होंने बचपन में या किसी दौर में एक हार्डशिप काटी है, इन्होंने अपने आप को मनवा के कहीं तक पहुंचे हैं, फिटनेस रखी है, अपनी डाइट पे कंट्रोल किया है, एक बुनियादी सबसे पहले घर वालों से कुटें खाई, घर वालों से कुटें खाई अगेंस्ट ऑल ऑड्स। सर मुझे बताएं, इस जैसे मुल्क में, माशरे में, कोई भी लड़का, लेट अलोन लड़की, जाके पेरेंट्स को कहे जी कि मेरा करियर क्या है, मेरा करियर है स्पोर्ट्स, वो पहली निशिस्त पे आपको या तो चंड पड़ेगी या फिर आप पे तनकीद होगी, इवेंचुअली आप लड़े होंगे सर। वो एक आपने काटी, उसके बाद आपने अपने आप को मनवाया, आप एक नेशनल टीम के प्लेयर हैं, कलर्स आपके पास हैं। अच्छा, उसके बाद अब ये सब कुछ करने के बाद एक बंदा जो जेलसी फैक्टर या कोई भी फैक्टर हो जाए, वो एनओसी नहीं देता, घटिया बात है सर। सर मैं आपको एक बार बताऊं कि जो आप कह रहे हैं ना, जिस दिन उसने अनाउंस किया घर पे, उस दिन तो चपेड़ शपेड़ गाली गुली जो भी पड़ी, उससे तो फर्क ही कोई नहीं पड़ता। बात ये है कि उसके बाद कितने साल वो रोज जाता था ग्राउंड, शिकर दोपहर जुलाई 3 बजे, और वो जब वापस आता था ना तो घर पे होता था कि अब ये जो है ना, ये बर्दाश्त करना रोज एक साइलेंट ट्रीटमेंट, एक वो सारा कुछ। बात ये है कि जो बंदा सीएसएस का पर्चा दे के अफसर बना है ना, वो अगर फेल भी हो जाता तो उसकी बैंक में नौकरी हो जानी थी। उसने जिंदगी में वो नहीं देखा सर। और वो यहाँ पे अगर ये जो स्पोर्ट्समैन है, और इस तरह के कलर्स कितने लोगों को मिलते हैं सर, कलर बहुत बड़ी इज्जत वाली चीज है ना, ज्यादातर तो फेल हो जाते हैं। exactly.
उनकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन दे टुक देयर चांस। सर और मैं सर यहाँ इस मौके पे अपने शो से सलूट करना चाहता हूँ कि हर घर में जहाँ जहाँ ये पहुंची हैं लोग, इंक्लूडिंग बाबर आजम ले लें आप, शाहीन नसीम, हमारे तमाम क्रिकेटर, एक को बंदा होता है, वो या तो आपके वालिद होते हैं, या आपकी बड़ी बहन होती है, आपकी वालदा होती है, या बड़े भाई होते हैं आपके खवातीन के रोल में। आई एम प्रीटी श्योर कि बड़े, उनको सलूट है सर जिन्होंने कहा कि नहीं यार, कह रहे हैं ना हम घर का संभाल लेंगे, इसको खेलने दो, ये अच्छा है, ये कुछ करके आएगा, ये करके कुछ आएगी। उनको सलूट है सर जो ये लड़ते हैं अपने घरों में और इनको इस तक पहुंचाते हैं और बाद में फल खाते हैं सारे, वो उनको सलूट है। ये इनको बाबुओं को ना, जिनको शौक है जी के एंड में जी हमारी फट्टी लगेगी कि जी अंडर माय लीडरशिप दिस टीम, इट इज योर विजन सर। सर इसमें जो है ना, हम खास तौर पे उनको सलूट करना चाहते हैं जिन्होंने भाइयों के लिए या बहनों के लिए सारा कुछ किया और वो आगे से नहीं ला सके कुछ। हाँ, वो अब कोई और जॉब करते हैं, हाँ, लेकिन एक दफा उनके भाइयों बहनों ने उनको कहा कि जा जी ले अपनी जिंदगी से मरन। जा, ये बड़ी बातें होती हैं सर, ये करना ना बड़ा मुश्किल होता है। तो सर बेसिकली सर एंड करते हैं सर, हमारा इस वक्त सर एवरीथिंग इज पॉजिटिव एक्सेप्ट फॉर द ब्यूरोक्रेसी। एक कंड्यूसिव किस्म की एनवायरनमेंट बनी हुई है जहां पे आपकी दीगर स्पोर्ट्स के अंदर हम हर दूसरे तीसरे दिन इतना वॉल्यूम, सर वॉल्यूम की बात हो रही थी, इतना वॉल्यूम नहीं मिला। स्क्वाश की बात कर लें, अभी वो जो 3 बहनें हैं वो जो है वो मानूर वगैरह हंगरी के अंदर जाके उन्होंने पेल दिया सबको, सर नोटे मार के आए हैं वहां पे अंडर 13 के अंदर। हमारा अपना लड़का जो है अभी जीत के आया है, आसिम खान। उसके अलावा आप अरशद को ले लें, नो बट को ले लें, हमारे जो बॉक्सर हैं ईगल जो है वो उनको ले लें, फैल्कन सॉरी सर। ये सब कुछ पॉइंट कर रहा है एक तरफ से कि ये सारे एक ही जगह पे खड़े हैं, एक दरवाजा है जो बंद है वो खोलें भाई, कॉर्पोरेट सेक्टर भी खोले, ये ब्यूरोक्रेसी भी खोले, हुकूमत देखें इनको इस्तेमाल करें, एंड में आप ही को फायदा होगा। पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे सर, हो क्या जाएगा। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा जो मसला है ना कि हो ये जाएगा, ये जो खौफ है ना कि ये बंदा अगर इतने पैसे कमा रहा है, वो जिस तरह ना कि ये मजे भी कर रहा होगा, ये तो पार्टी कर रहा होगा। अच्छा, अगर ये पार्टी कर रहा है ना, तो फिर जब ये वो वाला एक्सपोजर लेके पाकिस्तान आएगा ना, तो ये तो अपने घर पे अगर इसने पार्टी थ्रो कर दी, उसमें अगर मेरी कजन चली गई, ये अब ये ना पता नहीं, अब अपनी फुफ्फो की बेटी के आगे से फुफ्फड़ के ना पोजेसिव और प्रोटेक्टिव हो गए हैं सर। हालांकि सर मुझे 100% यकीन है कि जो बंदा ऐसे अभी से सोचता है ना, उसकी फुफ्फो की बेटी ने कहीं नहीं जा रहा सर। ऐसे वो वैसे ही सर बेचारी, उसके अपने मसले सर जो जा रही है जाने दे। सर बेसिकली सर आज के शो का सर, चले हमने बाबर वाली तो बात कर ली, ये भी सर इसकी कासी करता है, लेट द बॉयज प्ले। सर ये एक पुराना सर एक सेइंग है फुटबॉल के अंदर, एनएफएल के अंदर, कोच जो अंपायर को रेफरी को कहता है कोच हमेशा, लेट द बॉयज प्ले, लेट द बॉयज एंड गर्ल्स सॉरी, लेट देम प्ले। सर इजाजत लेते हैं इस पे आखिरी में कि वो शायद मैं पहले भी सुनाया हुआ, हमारी एक दौर में ना वो अंडर 19 या ए टीम गई हुई थी इंडिया खेलने, पुरानी बात है, सिर्फ 2 टीमें गई थी। नहीं लड़कियों की नहीं, लड़कों की टीम गई हुई थी खेलने। तो वो उसमें मेरा कजन भी था, तो वो हुआ ये कि ये कोई ऊपर नीचे 5-6 लड़के ना आउट हो गए। तो वो जो 7वें नंबर पे जिसने जाना था ना, तो वो जरा अपनी तरफ से ना फनकार था, तो उसने ना बड़ा वार्म अप यूं करके ना बैठा भी सर वो करके ना, तो उसके बाद कोच को कहता है कोच एनी टिप। तो कोच ने तो यूं देखा, कहता है गेंद नू बल्ले नाल खेलना, तू मेरे से 1 मिनट पहले टिप मांग रहा है। हाँ सर, बारह सर ये सारे रौले जो हैं सर, एक अब आपको अगर एक लाइट आ रही है नजर थोड़ी सी टनल के एंड पे, बिल्कुल सर छोटी सी आपको आ रही है, और खुदें बाहर निकले, इनको भेजें। मैं तो कहता हूँ सर, जो एथलीट हमारा सुपरस्टार बन सकता है और वो किसी नेशनल साइड पे है, इस वक्त तमाम हमारे बोर्ड्स का काम होना चाहिए कि ईमेलें सुटने सर कि भाई ये कोई टूर्नामेंट हो रहा है, कुछ चीज हो रही है, वैसे ही एक इनविटेशनल कर लेते हैं मैच मूच कर। अगर सर वो यहाँ बैठे हैं, उनका वक्त ज़ाया हो रहा है, इनको इस मुल्क में होना चाहिए। मुझे सर कोई बंदा नजर आया ना सर पाकिस्तान के अंदर जो यहाँ कम्पीट कर रहा है, मतलब नेशनल लेवल पे करें, अपनी प्रैक्टिस करें, को बाहर कंपटीशन हो रहा है और हम जा नहीं सकते या हमें को बुला नहीं रहा, हमारे पास पैसे नहीं। मैं लानत भेजता हूँ सर ऐसी चीज पे, ये होना नहीं चाहिए सर। आपने इतनी बड़ी बात कर दी है कि ये आपने खत्म कर दिया आज सर। वो आपका जो ये स्टार टाइप प्लेयर है ना, ये हर वक्त आप इसको बाहर भेज के एक तो इससे पैसे कमाएं, जिस वक्त दुनिया में कोई इवेंट नहीं ना हो रहा,
एक आपने जर्मनी में फ्लैट लेके रखना है उसको वहां पर ठहराने के लिए कि बेटी ऐसे तेरा रंग खराब होएगा, इश्तिहार मिलना मुश्किल हो जाना है, तू उत्थे बैठ, तू उत्थे बैठ। ठंडे मौसम में, ठंडे मौसम में बैठो। और सर कितना मुश्किल, सर देखिए भाई बात है ये जो हम, सॉरी मैंने घटिया बात की है रंग खराब होने वाली, तो हमने सर एग्जांपल के तौर पे कि हमें कुछ स्किन त्वचा सॉफ्ट त्वचा, सॉफ्ट। सर ये कितनी मुश्किल बात है मुझे बताएं कि एक जब हम सीरीज करनी होती है, इंग्लैंड और जी पाकिस्तान की सीरीज होनी, ईमेल है ना कि भाई हम खेल लेते हैं, चलो आपस में हम कर लेते हैं। अब तो चलें एक आईसीसी का बड़ा होता है कि इतने मैच खेलने हैं, आपने इतना करना है। सर एक फेडरेशन टू फेडरेशन है कि जी दो लोग बॉक्सिंग करते हैं, भाई आपका बंदा जो है, उनका ये हुआ था किसी कॉमनवेल्थ के अंदर, तो वो हम 1 थे आप 2 थे, आप 1 थे हम 2 थे, लेट्स हैव अ रीमैच, मेक एन इक्वेशन आउट ऑफ इट, उसको यहां बुलाएं, आप वहां जाए, भेजिए उसको। क्या मसला है, ये नहीं हो सकता। सर आप ईमेलें डालनी शुरू करें कि जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं ना, 6-6 वो भेज दें, हमने माल्टा की ग्राउंड में एक सिक्सर कंपटीशन कराना है, वो इवेंट कराओ, नोटू बनाओ, कॉन्सर्ट कराओ, कुछ दुनिया नाल रलो जाके। सर लेकिन सबसे पहले ना सर, सारा कुछ करने से पहले सर आंख सेट करनी सर, उसके बाद आंख सेट कर अपनी पहले लड़के। सर आगे लड़का भी कहते, लड़के तो आंख सेट कर। हमारे साथ लेते, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।